तो इस वीडियो में बच्चों आरटीआई फाइल करना सीखेंगे। अगर आप लोग सीए फाउंडेशन या सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम सितंबर 2024 में दिए हो या आगे चल करके कभी भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हो, कभी भी कोई भी आपका अटेम्प्ट हो, इसी तरीके से आप लोग आरटीआई को फाइल कर सकते हो। आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 का। तो सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चे के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं आरटीआई फाइल करने से पहले। वेरिफिकेशन में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, विंडो कल के डेट यानी कि 31 अक्टूबर 2024, शायद अभी रात के 31 हो गया होगा, देख लेना, सुबह के 11 बजे से ओपन होगा विंडोज। इसके अलावा आखिरी डेट होगा 29 नवंबर 2024। अगर आप आरटीआई के थ्रू फाइल करते हो तो मात्र 10 रुपए में सारा सर्टिफाइड कॉपी मेल पे आ जाएगा। लेकिन आप आई वेबसाइट के थ्रू सर्टिफाइड कॉपी मंगवाते हो तो 500 रुपया पर कॉपी। सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट वाले के लिए 31 अक्टूबर 2024 से सर्टिफाइड कॉपी हो या इंस्पेक्शन का विंडो ओपन हो रहा है। आखिरी डेट 28 नवंबर 2024 है। और हाँ, इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले, आप चाहो तो आई वेबसाइट के थ्रू अपना सर्टिफाइड कॉपी मंगवा सकते हैं या नहीं तो आरटीआई के थ्रू। मेरे हिसाब से आरटीआई के थ्रू मंगवा लीजिएगा। इसके बारे में डिटेल में जान लेते। एक फॉर्मेट का जरूरत पड़ेगा, वो फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या नहीं तो चार्टेड स्टडीज के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। बात कर लेते हैं कौन से वेबसाइट से आप आरटीआई को फाइल कर सकते हो। देखो बच्चों, आरटीआई फाइल करने का वेबसाइट हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है www.rtiionline.gov.in, ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हो, तरीके से आरटीआई फाइल कर पाओगे और आपका सर्टिफाइड कॉपी मेल पे आएगा। अगर आप लोग आरटीआई फाइल जिस दिन से करते हो उस दिन से 30 से 40 दिन लगता है सर्टिफाइड कॉपी आपके मेल पे आने में। आई होप कि डाउट क्लियर हो गया। जो बच्चे फेल कर गए वो भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं, अपना सर्टिफाइड कॉपी मंगवा सकते हैं। जो बच्चे पास कर गए वो भी अपना सर्टिफाइड कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। मात्र 10 रुपया में सारा पेपर मंगवा सकते हो। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। और हाँ, आरटीआई फाइल करने का लास्ट डेट क्या होता है, आपके मन में डाउट आ सकता है ना। तो देखो बच्चों, आरटीआई फाइल करने का वैसे कोई लास्ट डेट होता नहीं है, लेकिन ध्यान से बातें को सुन लेना। जब आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ या सीए फाइनल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिस दिन से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन से लेकर के 60 दिन के अंदर में, कितना दिन, 60 दिन के अंदर में आप आरटीआई फाइल कर दोगे, उस अटेम्प्ट का सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल जाएगा। 60 दिन से जैसे बाद में फाइल करोगे आपका सर्टिफाइड कॉपी नहीं आएगा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। और भी कोई एडिशनल डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। जब आप आरटीआई फाइल कर दोगे उसमें सबसे जो जरूरी चीज होता है, ध्यान देना कि आप मेल आईडी सही प्रोवाइड करोगे। मेल गलत प्रोवाइड करोगे, मेल पे कंफर्मेशन मेल मैसेज नहीं आएगा, इसका ये मतलब हुआ कि आपका आरटीआई फाइल नहीं हुआ। जैसे ही पेमेंट करते हो विद इन अ सेकेंड, मेरे हिसाब से 5 मिनट के अंदर में मेल आ जाता है। जैसे ही मेल आ गया समझ जाना कि आपका सर्टिफाइड कॉपी मेल पे आएगा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। क्या आरटीआई फाइल करते हैं तो वेरिफिकेशन हो करके आता है। देखो, पब्लिक डोमेन में कॉपी जा रहा है तो वेरीफाई हो करके ही आता है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। नहीं स्टूडेंट्स कि आपको 20 में 10 दिया गया, एग्जांपल के तौर पे समझते हो, तो 10 से आप आरटीआई फाइल कर दोगे तो 5 कर देगा या 10 से 15 कर देगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार जितना नंबर दिया गया उस नंबर से न बढ़ सकता है न घट सकता है। तो क्या चीज होता है वेरिफिकेशन में, क्या चीज चेक होता है, तो वेरिफिकेशन में ऐसा कोई आंसर जो कि चेक नहीं हुआ या नहीं तो टोटलिंग एरर। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। अब फाइल करते हैं आरटीआई। आरटीआई फाइल करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चलना होगा। तो स्टूडेंट्स, आरटीआई फाइल करने के लिए आपके पास दो चीज चाहिए। जो अटेम्प्ट दिए उस अटेम्प्ट का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड अपने मन से नहीं वहां पे अपलोड करोगे, एडमिट कार्ड का नाम चेंज करोगे। वहां पे अपलोड करते समय बच्चे को प्रॉब्लम होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझ जाते हैं, उसका रीनेम फाइल नेम कर दोगे, एडमिट ए कैपिटल बाकी सब स्मॉल, 1 2 3 लगा दोगे, 4 लगा दोगे। 11 या 12 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फाइल नहीं होगा एडमिट कार्ड का, ठीक है। स्पेस नहीं दोगे नाम में, आई होप पहला कैपिटल उसके बाद सारा स्मॉल। इसके अलावा जो आप लोग मेल आईडी प्रोवाइड करोगे ना फाइल करते समय, वो पहला वर्ड मेल आईडी का कैपिटल होना चाहिए। ये सब चीज मिस्टेक करोगे नहीं फाइल होगा, फाइल करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, 20 घंटा बर्बाद कर दोगे। लेकिन चार्टेड स्टडीज के गाइडेंस के द्वारा फाइल करोगे ना, विद इन अ सेकेंड फाइल कर पाओगे आरटीआई। यानी कि पहला कैपिटल लेटर में मेल का, जैसे कि मेरा नाम है भारतेंदु प्रकाश तो बी कैपिटल, बाकी सारा जो मेल आईडी का होगा स्मॉल में @gmail.com, जो होता है जो भी होता है वो चीज लिखोगे। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। सिंबल को ज्यादा यूज नहीं करोगे फॉर्मेट में। और हाँ, प्लस प्लस जो होता है ना सिंबल, उसको यूज ही नहीं करना है फॉर्मेट में कहीं से। और जो मैं फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा हूँ सिंपल एंड शॉर्ट अपना डिटेल उसमें लगाना है और अपलोड कर देना। विद इन अ सेकेंड आप लोग आरटीआई फाइल कर लोगे। अब चलिए चलते हैं लाइव डेमो देखने कंप्यूटर स्क्रीन पे।
गूगल पे लिखना है rti online.gov.in, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे ही आओगे ऊपर में ही सबमिट रिक्वेस्ट शो करेगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आओगे टिक करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे आप लोग के सामने न्यू डैशबोर्ड शो करे। सबसे पहले मिनिस्ट्री को सिलेक्ट करना होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर सेलेक्ट कर लेना। पहला में ये सिलेक्ट, इसके बाद आप लोग अगर चार्टेड अकाउंटेंट का एग्जाम दियो तो चार्टेड अकाउंटेंट को यहाँ से सेलेक्ट करना है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। ध्यान से बातें को सुनते रहिएगा, सही तरीका बता देंगे, एक बार में फाइल हो जाएगा, वरना परेशान हो जाओगे। यहाँ पे आप लोग ईमेल आईडी प्रोवाइड करोगे, ईमेल आईडी सही प्रोवाइड करना, तभी जाकर के कंफर्मेशन मेल मैसेज आएगा। 2-3 बार चेक कर लेना। ईमेल आईडी जब लिखोगे तो पहला वर्ड कैपिटल लिखना है। ध्यान से बातें को सुनते रहिए, बाकी सब स्मॉल, एक बार में आरटीआई फाइल होगा। और हाँ, मोबाइल नंबर लिखने का जरूरत नहीं, मैं मोबाइल नंबर नहीं लिख रहा हूँ। इसके नीचे में री इंटर कन्फर्म ईमेल आईडी लिखना है। इसके बाद नाम लिखना है, अपना नाम, पहला वर्ड कैपिटल ही लिखना, इसके बाद स्मॉल। ध्यान से बातें को सुनते रहिएगा। इसके बाद जेंडर को सेलेक्ट करना, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जहां से आप लोग आरटीआई फाइल कर रहे हो ना, अपने घर का एड्रेस दे देना। इतना डिटेल में देने का जरूरत नहीं है, सिंपल एंड शॉर्ट। पटना बिहार में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग सिंपल एंड शॉर्ट लिखना चाहो लिख सकते हो, पूरा रामायण लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके मेल पे सर्टिफाइड कॉपी आता है, न कि आपके एड्रेस पे। यहाँ पे रामायण लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या करना है, पिन कोड लिख देना है, ठीक है, अपना एड्रेस का। इसके बाद इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, स्टेट अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है, रूरल या अर्बन में उसको सेलेक्ट करना है। आप सारे लोग लिटरेट को ही सेलेक्ट करोगे। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। इलिटरेट हो गए तो सीए का एग्जाम कैसे देते हैं। देखो, अगर आप 12th पास हो तो 12th पास, उससे कम हो देन उससे कम सेलेक्ट करोगे, बिलो वाला। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो, फर्स्ट ईयर सेकंड में नहीं हो, पास हो, तभी पास को सेलेक्ट करना, ग्रेजुएशन वाला। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप पॉवर्टी लाइन के अंदर हो, यस या नो, तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक आरटीआई एप्लीकेशन यहाँ पे लिखना होगा। ये एप्लीकेशन को आप लोग कॉपी कर सकते हो चार्टेड स्टडीज के टेलीग्राम पे सर्च करना है चार्टेड स्टडीज, या नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज डेट कितना है, 31 अक्टूबर 2024। 31 अक्टूबर के डेट में जाओगे तो ये फॉर्मेट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीए फाउंडेशन जून 2024 एग्जाम। आपने दिया है सितंबर 2024 तो सितंबर 2024 लिख देना। जनवरी 2025 तो जनवरी 2025। सीए इंटरमीडिएट का जो भी अटेम्प्ट दियो या सीए फाइनल का, वो यहाँ से लिख देना है। ये फॉर्मेट वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे जो सब्जेक्ट का नाम, जितने पेपर का मंगवाना चाहते हो सारे पेपर का नाम लिखना है। और हाँ, शॉर्ट कट मैंने पूरा डिटेल में पेपर का नाम लिखना है, नहीं तो आपका सर्टिफाइड कॉपी मेल पे आएगा नहीं। ऑलरेडी रेडी कर रखा था, फॉर्मेट में स्टूडेंट का डिटेल ऐड किया और पेस्ट कर दिया। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड को अपलोड करना है। और हाँ, अगर पेमेंट पेज पे नहीं जा रहे हो, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब होगा आपके फॉर्मेट में ज्यादा सिंबल का यूज किया, तो एडमिट कार्ड को यहाँ पे अपलोड करना है। एडमिट कार्ड का फाइल नेम 12 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहला वर्ड कैपिटल लिख देना, इसके बाद स्मॉल और 1-2 नंबर लिख देना। मैंने जो फाइल नेम रखा है, आप भी चाहो तो वो फाइल नेम रख सकते हो। इसके नीचे में कैप्चा फिल करना है, मेक पेमेंट पे पेमेंट पेज करना। मोबाइल नंबर कहीं पे लिखने का जरूरत नहीं। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें, आपका घर कहाँ है, रूरल में या अर्बन में, इसको सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे मिस्टेक भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन आप सही से सेलेक्ट करोगे। देखो, आपके सामने लाइव डेमो कर रहे हैं ना। जैसे ही कैप्चा फिल करते हैं, मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मेक पेमेंट ओके पे क्लिक करते हैं, ओके पे पेमेंट पेज आ जाता है। कोई दिक्कत हो रहा है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। इसके बाद इंटरनेट यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद 10 रुपया का पेमेंट करना है। आप एक पेपर मंगवाना चाहो फिर भी 10 रुपया, चारों पेपर मंगवाना चाहो फिर भी 10 रुपया, 6 पेपर मंगवाना चाहो फिर भी 10 रुपया। पेमेंट गेटवे पे ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद क्या करना है, आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। यूपीआई से मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, क्यूआर कोड स्कैनर से। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं, क्यूआर कोड स्कैनर कंफर्म, नीचे में आपको स्कैनर शो करेगा, स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। देखो, यहाँ पे थोड़ा समय लगता है पेमेंट होने में, तो मैंने स्कैन करके पेमेंट कर दिया। पेमेंट कंफर्म हो गया, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। देख रहे हो, योर ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुल। इसके बाद थोड़ा देर अभी वेबसाइट पे ही रहना, आपको मेल आ जाएगा। थोड़ा इंतजार करना, आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड शो करेगा। इसका मतलब है आरटीआई सक्सेसफुल फाइल हो गया। साथ में आपको मेल आया होगा, तभी जाकर के सर्टिफाइड कॉपी रिसीव होगा। गलत मेल आईडी डाल दोगे तो गलत जगह पे चला जाएगा आपका सर्टिफाइड कॉपी। देखो, जैसे ही बच्चों आप लोग पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद विद इन अ सेकेंड आपको मेल आ जाएगा कि आपका आरटीआई फाइल हो गया।
किन बच्चों का मेल नहीं आएगा, एक बार स्पैम बॉक्स देखो, इस टाइप का मेल आएगा, स्पैम बॉक्स जरूर चेक कर लेना। स्पैम बॉक्स में भी मेल नहीं आता है, कुछ देर इंतजार करने के बाद तो हो सकता है आपने मेल आईडी जो लिखा होगा वो गलत लिख दिया। गलत मेल आईडी लिखोगे तो कैसे आएगा, तो दोबारा से फाइल करना होगा, तभी जा करके मेल आ जाएगा, तो ही जा करके 30 से 40 दिन के अंदर में आपको आ जाएगा सर्टिफाइड कॉपी। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज स्टूडेंट्स चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए, सीए रिलेटेड एक भी अपडेट और न्यूज मिस ना हो पाए। इसके अलावा बच्चों चार्टेड स्टडीज का टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 31 अक्टूबर 2024 वाले डेट को मैंने फॉर्मेट शेयर कर दिया, उसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडिट कीजिएगा, अपना डिटेल लिखिएगा, उस फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर लेना है, या वो फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं बच्चों, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।